Dear students, today you are going to explain about the experiment number 3, that is verification of Ohm's law and plotting of VI curve. Basically, we know that Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied when the temperature and other physical condition remain same. That is, I is directly proportional to V, and we can write I equal to 1 upon R as a proportionality constant into V, and it can be written as V by R. That is, I equal to V by R. We are going to verify this theorem by means of this circuit diagram, where here you are using the DC supply. This is the fixed DC supply, and with the help of variable resistor we make this voltage variable, and this varying voltage applied to this resistance. The voltage drop across the resistance is measured by this voltmeter connected in parallel with this load resistance, and current flowing through this resistor is measured by this ampere meter. Now we can see this experimental setup here in laboratory. This is the DC supply, where plus terminal, and this is the minus terminal. This is 2.2 volt fixed DC supply. For make it variable बनाने के लिए हम ये वेरिएबल रेसिस्टर यूज करते हैं. इसको कमर्शियल नेम इसका रियोस्टेट है. इसको फिक्स्ड रजिस्टर की जगह भी यूज कर सकते हैं. अगर हम इन दो टर्मिनल्स को यूज करें, इन दो टर्मिनल्स को, इसको और इसको अगर यूज करें तो ये फिक्स रजिस्टर की तरह यूज होगा. लेकिन इसमें हम वेरिएबल करने के लिए ये तीसरा टर्मिनल यहाँ पे है, इससे हम इसको वेरी करते हैं. और ये मिली एम्पियर मीटर है, इसके सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जिसकी रेंज 0 to 500 मिली एम्पियर है. और ये लोड है हमारा, इसके अंदर रेसिस्टेंस लगा हुआ है. इसके दो टर्मिनल निकाल लिए हैं. इन दोनों के पैरेलल मेजरमेंट के लिए हमने वोल्ट मीटर के जगह ये डिजिटल मल्टीमीटर यूज किया गया है. अब इसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के. इसके लिए हम रीडिंग्स लेंगे. ये हमारे पास है कि एक चीज़ इसमें फ़िक्स कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़, वोल्टेज अप्लाइड को फिक्स कर सकते हैं. और करंट मेजर कर लिया, और करंट यहाँ पे हम करंट को फिक्स कर रहे हैं फ़िलहाल. पहले 20 लेना, 3 रीडिंग हम लेते हैं यहाँ पे. बाकी आपको रीडिंग दिए हुए हैं, उससे इस्तेमाल कर लीजिएगा. सैम्पल 3 रीडिंग ले रहे हैं, 20 मिली एम्पियर की, 100 मिली एम्पियर की और 200 मिली एम्पियर की. इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज लेंगे. यहाँ आर आपको निकालना होगा आर इक्वल टू वी अपॉन आई करके. और फिर इसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे वोल्टेज लेंगे और यहाँ पे करंट लेंगे और इसको प्लॉट करेंगे. तो इसकी स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ आ रही है, इसका मतलब है कि current flowing through the resistor is directly proportional to the applied voltage. I is directly proportional to V. तो ये इसे वेरीफाई करना है. अब रीडिंग हम लेते हैं. डीसी सप्लाई को हमें यहाँ से एनर्जाइज करने के लिए ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई हमने इसमें इनपुट में दिया है, इस प्लग टॉप के थ्रू. जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ये सप्लाई एसी सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी डीसी सप्लाई में, और इसके आउटपुट पे हमें अवेलेबल होगा फिक्स
2.2 वोल्ट। ओके, अब ये 2.2 वोल्ट को हमने, जैसा कि आपको अभी सर ने पहले बताया था कि इन दो टर्मिनल्स पे देंगे, जिसके बीच में एक ये रेजिस्टेंस है, और यहीं से जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है डायरेक्ट, जैसा आपने सर्किट में देखा था, लोड पे चला जाता है, और इसका जो वेरिएबल टर्मिनल है उससे हमने टैप किया, जिससे कि हम इसको वेरी कर सकें आउटपुट को, थ्रू एमीटर, सीरीज़ में एमीटर कनेक्ट किया और फाइनली लोड पे ले गए। अब हमें करंट मेजर करना है तो वो यहाँ से हम पता कर लेंगे, और जो हमें वोल्टेज मेजर करना है वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब आप देखेंगे पहला रीडिंग जो हमने इसको रेफरेंस ले लिया वोल्टेज को, तो हमने वोल्टेज रखा है 0.20 वोल्ट, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू करंट का आता है, या अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, यानी आप देखिए ये जो हमारा मिली एमीटर है 0 to 500 मिली एम्पेयर का, इसमें आप देखेंगे इसका एक डिवीज़न ये 5 मिली एम्पेयर का है। तो आप देखेंगे छोटा वाला जो स्केल है ये सबसे ज़ीरो के बाद फास्ट 5 मिली एम्पेयर, उसके बाद जो बड़ी वाली लाइन है वो 10, फिर 15 एंड देन 20। तो अगर आप बड़े वाली इसको स्केल को पढ़ेंगे तो ये 10 के डिवीज़न में है, ये 10, 20, 30, 40, 50। तो पहला रीडिंग हमने लिया, करंट को हमने फिक्स कर दिया 20 मिली एम्पियर, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गया 0.20 वोल्ट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो अब हमको आगे इसका रीडिंग आपके पास प्रोवाइड की जाएगी, जो एक इंस्ट्रक्शन शीट से, इसे ऑब्जर्वेशन शीट से, लेकिन अभी हम सैम्पल के तौर पे आपको 3 रीडिंग इसकी कराते हैं। तो ये 20 हो गया। अब इसके बाद हमें अगला रीडिंग लेना है 100 पे। तो इसको हम करंट को, क्योंकि करंट को हम बेस ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, तो हम करंट को फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये 100 मिली एम्पियर है। अब इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप देखिए यहाँ, ये आ रहा है 0.95 वोल्ट। ओके, आप इसको 0.95 वोल्ट, ओके। और थर्ड रीडिंग है इसका, उसको हम 200 पे ले जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह, इससे वेरी कर रहे हैं हम। ये देखिए वेरिएबल, ये जो रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट जिसको बोल रहे हैं, उससे हमने इसको वेरी किया, और फाइनली ये 200 पे हम इसको ये 200, और 200 के अगेंस्ट रीडिंग आ रहा है वोल्ट मीटर का 1.88 वोल्ट। तो यहाँ इसको 1.88 वोल्ट। अब आपको करना क्या है कि इस फार्मूले के थ्रू ये आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये वोल्टेज है, वोल्ट्स में डायरेक्ट मेजर किया आपने, और ये मिली एम्पियर में। तो आप किसी भी एक वैल्यू को इसके लेवल में लाइए, या तो इसको एम्पियर कन्वर्ट कीजिए या इसको मिली वोल्ट कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद जब आप इसको रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि जो अननोन रेजिस्टेंस है, जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी है। कैलकुलेट करिए, और एक बार आप देखेंगे इसको, वहीं पे रख दीजिए जी। 0.2/20 × 10⁻³ 0.2 इसका वैल्यू आ रहा था, ये जी, वोल्ट मीटर का, डिवाइडेड बाई, अब ये 20 मिली एम्पियर में है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 मिली एम्पियर, तो इसका वैल्यू आ रहा है एग्जैक्ट 10। ओके, तो यहाँ आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10। बाकी आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से आगे आपको अगली रीडिंग मिलती जाएगी। तो और इसके बाद ये रीडिंग जब आएगी तो आपको इसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, और स्टेट ग्राफ है, ये शो करता है कि आपका रीडिंग कांस्टेंट है, रीडिंग कायदे से लिया गया है। थैंक यू।